लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या हामला औरत और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है या नहीं, इसी मसले पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मसला ये है कि हालत हमल में भी रोज़ा रखना उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे गैर हामला किसी खातून को रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। मतलब हामला हो या न हो, दोनों पर रोज़ा रखना एक जैसा ही फ़र्ज़ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हामला औरत रोज़ा रखती है और वो रोज़ा उसके लिए नुकसान का बाइस बनता है या उसके बच्चा के लिए नुकसान का बाइस बनता है तो फिर आपको रियायत मिलेगी। मगर इसका पता कैसे चलेगा कि रोज़ा रखना नुकसान का बाइस बनता है या नहीं? तो इसके लिए तीन ज़राए हैं। तीनों में से कोई एक ज़रिया भी पाया गया तो आपको शरीयत की तरफ से छूट मिल सकती है। नंबर एक, किसी माहिर तरीन डॉक्टर ने कहा हो कि रोज़ा रखने से आपके सेहत पर बुरा असर पड़ेगा या बच्चा के लिए कोई नुकसान का सबब बनेगा तो डॉक्टर का मशवरा कबूल करते हुए रोज़ा छोड़ सकती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि साबका ज़िंदगी का तजर्बा हो, पहले आप कभी प्रेग्नेंट थी और बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हुआ, जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो गई या पानी की कमी हो गई, दीगर मसाइल हो गए, तो ये भी आपके लिए दलील बन सकता है। ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ सकती हैं। दो ज़रिया हो गया। तीसरी चीज़ ये है, न पहले का मुशाहिदा है न डॉक्टर का मशवरा है, लेकिन आपने रोज़ा रखा तो आपकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने लगा, तो आप रोज़ा तोड़ सकती हैं और आगे भी रोज़ा छोड़ सकती हैं। लेकिन ये तीनों ज़राए न हों तो थोड़ी बहुत खौफ या घर वालों की बातों में आकर रोज़ा नहीं तोड़ सकती हैं। घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, बाद में रख लेना या अल्लाह माफ़ करेगा, अभी छोड़ दो, तो थोड़ी बहुत बातों के लिए रोज़ा नहीं छोड़ सकते हैं, गुनाह होगा। हाँ, तीनों ज़राए जो मैंने बताया है, ये तीनों में से कोई एक ज़रिया भी पाया गया तो आप शरीयत की नज़र में माजूर हैं और आपके लिए छूट है। और एक बात है कि जितना रोज़ा आपका छूटेगा रमज़ान में, उतना रोज़ा की क़ज़ा फिर आपको बाद में करनी होगी, उतना रोज़ा फिर बाद में रखना होगा। रोज़े का कफ़ारा नहीं देना होगा। कफ़ारा का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ उज़्र शरई नहीं है और उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया तो फिर उसके लिए कफ़ारा वाजिब हो जाता है, जिसमें एक रोज़ा के बदले में उसे 60 रोज़ा रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपके लिए कफ़ारा नहीं है। आपके जितने रोज़े छूटेंगे उतना रोज़ा आप बाद में क़ज़ा उतनी ही रख लेंगे। दूसरी बात यह है कि दूध पिलाने वाली माँ रोज़ा रख सकती है या नहीं। देखिए, पहली बात तो यह है कि दूध पिलाने से रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता है और न ही वज़ू टूटता है। इस हालत में माँ दूध भी पिला सकती है, यानी रोज़ा की हालत में दूध भी पिलाया जा सकता है। लेकिन अगर दूध पिलाने से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए जिससे वो रोज़ा पूरा ही नहीं कर सकती और दूध न पिलाए तो प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी रियायत निकलेगी। हाँ, ये देखना चाहिए कि क्या आपका बच्चा आपके दूध के अलावा दूसरी ग़िज़ा पर यह महीना गुजार सकता है, फिर तो वाजिब है कि आपको रोज़ा रखना होगा। हाँ, अगर आपके दूध के अलावा दूसरा दूध हो या ग़िज़ा बच्चा कबूल नहीं करता है तो फिर वही बात होगी जो मैंने पहले बताया था। यहाँ भी उन चीज़ों को देखना होगा कि डॉक्टर का या तो मशवरा हो या साबका ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ हो, या इस वक्त जो आप रोज़ा रख रहे हैं दूध पिलाने की हालत में तो आपके साथ कोई कमज़ोरी, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हो। अगर इन तीनों ज़राए में से एक भी ज़रिया आपके लिए यहाँ भी पाया गया तो आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। जितना रोज़ा आप छोड़ेंगी, जितना रोज़ा आपका छूटेगा, उतनी ही रोज़ा का क़ज़ा
یعنی اتنا ہی روزہ آپ کو بعد میں رکھنا پڑے گا. فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا. جتنا روزہ آپ کا چھوٹا ہے اتنا ہی روزہ رکھنا پڑے گا.